तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके बाहर एक अखबार वाला अखबार देने के लिए आया था, लेकिन उसने लिस्ट चेक करी तो उस घर का अखबार कैंसिल हो चुका था। देन हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेविंग किट पड़ी हुई होती है और एक इंसान जो है हमें दिखाया जाता है जो कि होता है स्टेप फादर। एंड वो अपनी शेविंग करता है एंड शेविंग करते करते उसका जो है कट लग जाता है और उस कट में से खून निकलने लग जाता है। देन वो अपनी लेंस जो है वो चेंज करता है एंड तैयार व्यार होके जो है घर के नीचे आता है। हम देखते हैं कि घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई है एंड ये जो आदमी है ये अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। देन हम देखते हैं कि इस घर के सभी मेंबर्स जो है वो मर चुके हैं, बच्चों से लेके बीवी तक, और इन्हें और किसी ने नहीं, हमारे स्टेप फादर ने ही मारा है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है जहां पे पुलिस का ध्यान सबसे पहले जाता है लेडी के एक्स हस्बैंड पे, लेकिन उसके पास काफ़ी ज़्यादा सबूत होते हैं खुद को निर्दोष साबित करने के। अब पुलिस का जो ध्यान जाता है वो जाता है लेडी के प्रेजेंट हस्बैंड पे जो कि गायब हो चुका था। एंड नेबर्स से मालूम चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वो काफ़ी ज़्यादा जेंटलमैन था। साथ ही पुलिस ये भी मालूम करती है कि वो जिस रेंट में रहता था, जिस घर में रहता था, वो कैश में पेमेंट करता था और हमेशा बूढ़े लोगों के घर पे ही रहता था। सेकंड चीज़, उसने जो गाड़ी खरीदी थी वो भी एक ब्लैक मार्केट की थी। अब पुलिस थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करती है तो 3 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। एक डिवोर्स लेडी के यहाँ पे एक आदमी रहने के लिए आया था और उसने 3 लोगों को मार दिया था गन शॉट से। अब पुलिस जो है उसे ट्रैक नहीं कर पाई एंड अब पुलिस को ये मालूम चल गया था कि 3 साल पहले जो क्राइम हुआ था उसके पीछे भी यही व्यक्ति है। अब ऐसी इन्वेस्टिगेशन करते करते 6 महीने गुजर जाते हैं और हमें सीन दिखाया जाता है पोर्टलैंड का जहाँ पे सुजैन नाम की डिवोर्सी जो है वो स्टोर में कुछ सामान ले रही थी अपने बच्चों के साथ में एंड डेविड भी वहीं होता है। डेविड बताता है कि उसने अपनी बीवी और बच्ची को जो है एक्सीडेंट में खो दिया है एंड सुजैन कहती है कि उसका भी अभी अभी डिवोर्स हुआ है। अब इन दोनों के बीच बातचीत होते हुए सुजैन जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है डेविड की तरफ और डेविड भी उसे पूरी लाइन देता है बिल काउंटर पे। अब सुजैन के बच्चे भी उसे देखते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शाय कर रही होती है। अब दोनों के दोनों बाहर आते हैं एंड सुजैन डेविड के पास जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन डेविड कहता है कि मैं इस शहर में नया हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। बट ये दोनों के दोनों पिज़्ज़ा खाने चले जाते हैं और 6 महीने के बाद हम देखते हैं सुजैन का एक बेटा भी है जो कि मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है और उसका नाम माइकल है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है काइली, और काइली जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि वो वापस आ चुका है मिलिट्री स्कूल से, क्योंकि उसका जो बिहेव है वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट था। एंड देन हम देखते हैं बैक यार्ड में सभी लोग जो है माइकल का इंतज़ार कर रहे हैं और वहीं पे सुजैन की फ्रेंड जैकी और उसकी फ्रेंड एक और जो है सेलिब्रेशन कर रही होती है। वहीं पे उसके स्टेप फादर यानी डेविड आते हैं और वो कहते हैं कि वाह तुम तो बहुत ही बड़े हो, मिलिट्री स्कूल में जाके काफ़ी कुछ सीखा होगा तुमने। एंड वहीं पे बातचीत होती है दोनों की। अब हम देखते हैं कि पार्टी इंजॉय हो रही है एंड जो डेविड है वो सबका दिल जीत चुका है। दूसरी ओर सुजैन जो है डेविड से शादी करना चाहती है एंड हमारा जो डेविड है वो आता है और एक अनाउंसमेंट करता है कि मैं और सुजैन काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। एंड हमारे माइकल को थैंक यू करता है घर वापस आने के लिए एंड बार बार कहता है कि परिवार के बिना और कुछ भी नहीं है। अब सुजैन डेविड को बताती है कि मेरी फ्रेंड जैकी ने जो है रियल स्टेट में तुम्हें जो है एक नौकरी दे दी है, और डेविड उसे मना करते करते हाँ कर ही देता है। अब हमारा जो डेविड होता है वो माइकल को कहता है कि बेसमेंट में आके मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देन हमारा जो माइकल होता है वो बेसमेंट की ओर चला जाता है एंड वहीं पे डेविड जो है उसका इंतज़ार कर रहा होता है। माइकल देखता है कि वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा लॉकर्स है एंड डेविड कहता है कि ये सारे मेरे हैं, तुम उधर के 2 ले सकते हो। एंड वहीं पे हमारा डेविड कहता है कि अपनी मॉम को मत बताना कि यहाँ पे मैंने जो है टकीला छुपा के रखा है। गाइस उस स्टोर में जो है उसने जो है रखे हुए होते हैं टकीले, दारू की बोतलें। एंड वहीं पे हमारा डेविड कहता है कि मैंने अपने परिवार को खोया है एंड मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ तुम्हें कि तुम परिवार के लिए वापस आए हो, परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। एंड दोनों के दोनों जो है टकीला शॉट मारते हैं एंड एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जान पाते हैं। अब माइकल अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए बाहर तक आता है, डेविड जो है अपनी सुजैन की फ्रेंड्स को छोड़ने के लिए आता है। तो वहीं पे हमारा माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड किस कर रहे होते हैं और डेविड वो काफ़ी अजीब तरीके से देखता है। अब सुजैन जो है माइकल के रूम में आती है और कहती है कि तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम समय ले सकते हो। दूसरी ओर अब हमारी सुजैन जो है डेविड के पास आती है रात को सोने के लिए एंड वो कहती है कि शायद वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है,
बट वो रेडी हो जाएगा। अब हमारा ऊपर जो माइकल होता है वो ये सारी आवाज़ें सुन के जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अब माइकल जो है वो काफ़ी अच्छा स्विमर होता है एंड डेविड जो है पास के स्कूल में जो है उसकी स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए बात करता है ताकि उसे वापस मिलिट्री स्कूल ना जाना पड़े। अब हमारा जो डेविड है वो वापस घर आता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सबको इसके बारे में बताता है और हमारे माइकल को चाबी देता है पास के लॉकर की और कहता है कि तुम अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब माइकल ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है एंड कहता है कि तुम मुझे मिलने के लिए आ रही हो एंड उसकी गर्लफ्रेंड जो है उसके घर आ जाती है और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब सब कुछ सही चल ही रहा था तो एक दिन जो हमारा शॉन है वो एक दिन गेम खेल रहा था काफ़ी हाई वॉल्यूम में और उसकी माँ उसे चिल्ला के कई बार बोलती है कि आवाज़ कम करो, लेकिन वो कम नहीं करता। लेकिन डेविड उस दिन अपने असली रूप में आता है और हमारे शॉन की गर्दन पकड़ के टीवी का वॉल्यूम कम कर देता है एंड उस टाइम पे हम ये ट्विस्ट देखते हैं और शॉन भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है ये सब देखकर। और हमारा जो डेविड है वो हमारे माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड को देखता है एंड कहता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा जुनूनी लगते हैं अपने मकसद को लेके। तो वहीं पे हमारी सुजैन कहती है कि अब रात के डिनर का टाइम आता है तो हमारा शॉन जो होता है वो अभी भी डरा हुआ होता है एंड डेविड उसे देखता है एंड वहीं पे हमारा माइकल पूछता है शॉन से कि तुम्हें क्या हो गया, तो वो कहता है कुछ भी नहीं। देन वहीं पे बातें चलती है हमारे डेविड की जहाँ पे वो बताता है कि उसकी जो फैमिली है वो मर चुकी है एंड तभी वहाँ पे हमारी सुजैन का एक्स हस्बैंड आ जाता है जहाँ पे वो बच्चों को लेने के लिए आया था। गाइस देखो बाहर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है कि अगर तुम डिवोर्स हो जाते हो तो तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए आ सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ हुई थी। तो जो हमारी सुजैन थी वो जो है काफ़ी नाराज़ होती है अपने एक्स हस्बैंड से और पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तो वो कहता है कि वो यहाँ पे पीएचडी करने के लिए आई थी और वो चली गई है, तो मैं इस शहर में कुछ ही दिनों के लिए हूँ, मैं अपने बच्चों को घुमाऊंगा देन यहाँ पे छोड़ दूंगा। देन ये सब कह के हमारी सुजैन अंदर आती है एंड वही बातचीत चलने लग जाती है टेबल पे एंड हमारा डेविड पूछता है हमारे माइकल से कि तुम मिलने के लिए नहीं जाओगे, तो वहीं पे हमारा जो माइकल है वो मना कर देता है। अब हमारा जो डेविड है वो माइकल से पूछता है क्या तुम कल लंच पे चलोगे, तो हमारा माइकल जो है हामी भर देता है। अब अगली सुबह आती है और हमारा जो माइकल है वो बेड पे होता है एंड दरवाजे पे आई हुई होती है मिसिस कटर। अब मिसिस कटर के पास बहुत सारी बिल्ली है इसलिए उन्हें कैट लेडी भी कहा जाता है एंड वो सुजैन को बताती है कि अमेरिका मोस्ट वांटेड में एक चेहरा आया है जो कि बिल्कुल वैसा है जैसा तुम्हारे घर में वो आदमी रहता है। अब हमारी सुजैन को जो है बिल्लियों से थोड़ी एलर्जी है एंड वो आती है डेविड के पास एंड वो उसे सारी चीज़ें बताती है छींकते हुए और डेविड भी ये सारी चीज़ें जो है हंसते हुए लेता है एंड हमारा जो माइकल है ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है एंड हमारी सुजैन पूछती है कि मैं माइकल को कौन से रेस्टोरेंट में भेजूं एंड डेविड कहता है कि पास के ही रेस्टोरेंट में। लेकिन हम देखते हैं डेविड के जो एक्सप्रेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं एंड तभी हमारा जो डेविड है वो हमारी कैट लेडी के घर के सामने से गुजरता है एंड हेलो करते हुए जाता है। अब हमारे डेविड और माइकल जो है लंच के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं एंड डेविड जो है परिवार की अहमियत बताता है माइकल को जैसे वो करता ही है एंड वो बताता है कि अगले हफ्ते जो लीज़ा है वो 11 साल की हो जाती। तो वहीं पे माइकल पूछता है लीज़ा कौन, तो हमारा डेविड कहता है कि मेरी बेटी। लेकिन वहीं पे हमारा माइकल कहता है कि तुमने उसका नाम पिछली बार मिशेल बताया था। तो हमारा डेविड कहता है कि उसका पूरा नाम था मिशेल लीज़ा एंड ये जो गलती होती है डेविड से वो उसे कवर तो कर लेता है लेकिन उसके अंदर ही अंदर उसे लगता है कि उसने गलत नाम ले लिया है क्योंकि वो सारी कहानियां जो है वो फिक्शनल बता रहा था। अब हमारा जो डेविड है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि कहीं ना कहीं उसने मिस्टेक करी दी थी अपनी बेटी का नाम गलत बता के, मिशेल और लीज़ा। अब वो अपने काम पे होता है, एक कपल जो है घर देखने के लिए आ रहा होता है, हमारा डेविड पीछे मुड़ता है एंड हेल्दी सी स्माइल दे के जो है उन्हें घर दिखाता है। अब हमारा डेविड जो है अपने घर की ओर जो है वापस बढ़ता है एंड रास्ते में कैट लेडी का घर पड़ता है तो उसे घूरते हुए जाता है। घर के कंप्यूटर में हमारा जो डेविड है वो देखता है अमेरिका मोस्ट वांटेड, तो उसे अपना ही चेहरा दिखता है जो ड्राइंग बनाई हुई थी जिसके बारे में हमारी कैट लेडी बात कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारी कैट लेडी जो है उसके घर की बेल बजती है और हमारी लेडी बाहर जाती है एंड उसे कुछ भी नहीं दिखता है एंड वो वापस घर की ओर चली जाती है। दूसरी ओर हमारी जो कैट लेडी है उसकी जो बिल्ली है वो अंदर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। कैट लेडी उसे बुलाती है कि आ जाओ लेकिन वो नहीं आती है, लेकिन पीछे से आ जाता है कौन, हमारा डेविड। डेविड उसे जो है बेसमेंट की सीढ़ियों में धक्का दे देता है और लेडी को मालूम चल जाता है कि अब ये जो है उसका लास्ट सांस है एंड हमारा जो डेविड है हाथों में ग्लव्स पहने बिल्ली को हाथ में लिए हमारी बुढ़िया की नाक और मुंह को दबा देता है एंड उसे जान से मार देता है। गाइस इससे मालूम चलता है कि डेविड कितना बड़ा साइको है। दूसरी ओर माइकल एंड उसकी गर्लफ्रेंड जो है अपने मोमेंट जो है वो गुजार रहे थे, वो रूम पे होते हैं, दरवाज़ा खुला होता है, उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि शायद जो है दरवाज़ा खुला है, कोई देख रहा है एंड वहीं पे हमारा जो माइकल है वो चेक करता है तो डेविड होता है।
डेविड से वो पूछता है क्या तुम हमें देख रहे थे, तो डेविड कहता है मैं नहीं, अभी मैं ऑफिस से आया हूँ। अब हमारे तीनों के तीनों माइकल, सुजैन और डेविड जो है डिनर पे होते हैं, जहाँ पे सुजैन को छींक आती है एंड डेविड कहते हैं कि एक क्लाइंट आया हुआ था जिसको मैं दिखा रहा था घर, उसके पास भी बिल्लियाँ थी तो इसीलिए छींकें आ रही है। दूसरी ओर यही मोमेंट जो है शेयर करता है डेविड सुजैन से कि ये लोग जो है रूम पे ऐसा ऐसा कर रहे थे, तो सुजैन जो है माइकल को समझाती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तब तक जे आ जाता है बच्चों को लेके एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है डेविड के ऊपर, क्योंकि डेविड की जो करतूत है जे को शॉन ने बताई थी कि कैसे उसने वीडियो गेम की आवाज़ कम करवाई थी। एंड जे कहता है कि अगली बार तुमने मेरे बच्चे पे हाथ लगाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। दूसरी ओर माइकल एंड उसके जो एक्स फादर जे है वो बाहर आते हैं। माइकल जो है उसे काम डाउन करवाता है कि डैड रहने दीजिए, आप गुस्से में अपना फ़ोन भूल गए थे, मैं आपको फ़ोन देने के लिए आया हूँ। एंड जे कहता है कि ठीक है, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है बट तुम बच्चे जो है मेरी जान हो। एंड माइकल और जे के बीच में जो है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। अब सुजैन और शॉन जो है साथ में बैठे हुए होते हैं। डेविड शॉन के पास आता है एंड सॉरी कहता है कि मैंने जो है तुम्हारे साथ गलत किया है, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुजैन को भी गुस्सा आता है लेकिन दोनों के दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब डेविड जो है खिड़की के बाहर देखता है तो जे और माइकल जो है गले मिलते हैं एक दूसरे से एंड डेविड जो है दोबारा अपोलोजाइज करता है। एंड सुजैन कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारी परवरिश कैसी हुई है लेकिन हमारे यहाँ बच्चों पे हाथ नहीं उठाते हैं। अब रात के टाइम पे हमारा जो माइकल है वो बाहर घूमता है एंड हमारा जो डेविड है वो भी परेशानी में बाहर ही टहल रहा होता है। अब माइकल देखता है कि डेविड काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो ऐसे घूम रहा है एंड माइकल के पैर से जो है एक फर्श दबता है और आवाज़ आती है, तो डेविड जो है ऊपर देखता है लेकिन तब तक माइकल वहाँ से हट जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा डेविड काम करता है। वहीं पे हमारा जो डेविड है वो देखता है कि शायद कहीं वेरिफिकेशन की बातचीत चल रही है एंड जैकी आती है उसके पास एंड कहती है कि पेरोल में तुम्हें रखने के लिए मुझे जो है कुछ आईडी कार्ड चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, फ़ोटोज़ चाहिए होंगे, तो कृपया करके आप वो दे दीजिए। तो वहीं पे डेविड कहता है ठीक है मैं ये दे दूंगा, लेकिन जैकी कहती है ऐसे मैंने बहुत सारे फॉर्म्स दिए लेकिन तुमने जमा नहीं करे हैं। लेकिन डेविड जो है ये वाला फॉर्म भी अपने पास रखता है और कहता है मैं दे दूंगा। अब रात के डिनर में जो है डेविड कहता है कि मुझे जो है ये जॉब सही नहीं लग रही है, आई थिंक मुझे कुछ और करना चाहिए, इसमें मेरा मन नहीं लग रहा है। एंड ये सारी चीज़ें सुन के काफ़ी लोग हैरान हो जाते हैं। अब रात को हमारा डेविड और शॉन जो है वो गेम खेल रहे होते हैं एंड सुजैन जो है वो बाहर जा रही होती है और हमारा जो डेविड है वो कंप्यूटर में बैठे हुए कहता है कि मैं नई जॉब की तलाश में हूँ, शायद पक्की हो जाए। तो सुजैन कहती है ठीक है, मैं अपनी शादी की जो है तैयारी करने के लिए जैकी के पास जा रही हूँ, कुछ बातचीत होगी और मैं ये चाहती हूँ कि तुम बस खुश रहो। दूसरी ओर हमारा जो डेविड है उसे बाय करता है एंड वो जो है पेंसिल छीनने लग जाता है। अब जो है टिंग टोंग की आवाज़ आती है और डोर पे होता है जे। वहीं पे हम देखते हैं कि जे अपोलोजाइज़ कर रहा है कि उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद मैंने ज़्यादा कर दिया है। एंड देन वहीं पे हमारा डेविड कहता है अपोलोजाइज़, ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर दी है। एंड वो बताता है कि जो सुजैन वो बाहर गई हुई है, माइकल और शॉन ऊपर है। एंड तभी हमारी जो सुजैन का कॉल आता है हमारे डेविड को एंड वो कहती है कि शायद जे आने वाला है। तो वहीं पे डेविड जो है मना कर देता है कि नहीं वो अभी तक तो नहीं आया है। तब तक हमारा जो जे है कुछ क्वेश्चंस करता है हमारे डेविड से कि तुमने अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताया था, तुम कौन से सन में पढ़े हो, क्योंकि मैं भी उसी टाइम से पढ़ा हुआ हूँ। एंड आंसर नहीं आता है एंड जे को मालूम चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन तब तक जो है देर हो चुकी थी, क्योंकि हमारे डेविड ने जो है एक फ्लावर का ग्लास जो है पूरा हमारे जे के सर पे मार दिया था और वो बेहोश हो गया था। अब हमारे ऊपर बैठे माइकल और उसका भाई जो है ये सुनते तो है लेकिन उनको ढंग से सुनाई नहीं देता क्योंकि वीडियो गेम की आवाज़ चल रही थी। अब दूसरी ओर हमारा जो सुजैन है वो जैकी से बात कर रही होती है, जहाँ पे जैकी कहती है शायद तुम्हें थोड़ा और सोच लेना चाहिए शादी के बारे में। एंड सीन शिफ्ट होता है, हमारा डेविड जो है कार से हमारे जे का बैग वैग लाता है एंड बेसमेंट में उसे ले जाता है, उसे बेहोश करता है एंड साथ ही उसके मुंह पे पन्नी वन्नी बांध के जो है उसे जान से मार देता है। और दूसरी ओर हमारा जो माइकल है वो कॉल पे कॉल लगाता रहता है उसे, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है क्योंकि उस टाइम पे उसकी अंतिम सांसें चल रही होती है। तब तक हमारा माइकल बेसमेंट की ओर जो है आवाज़ देता है डेविड क्या तुम नीचे हो, तो डेविड कहता है हाँ तुम्हें कुछ चाहिए, लेकिन हमारा माइकल कहता है नहीं एंड माइकल वहाँ से चले जाता है।
तीसरी ओर हमारी जो जैकी है वो हमारी सुजैन को समझा रही होती है एंड हमारी सुजैन कहती है ठीक है मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ और इसमें मैं खुश हूँ। जैकी उसे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा और सोचना चाहिए, लेकिन तब तक जो है लेट हो चुकी थी क्योंकि हमारे डेविड और शॉन जो है साथ में मिलके गेम खेल रहे होते हैं। सुजैन आती है एंड डेविड से कहती है कि क्या जे आया था, तो वहीं पे डेविड कहता है कि नहीं वो नहीं आया था। एंड तभी हमारा जो डेविड है वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ एंड वो कहता है कि मुझसे गिलास टूट गया। अब जैकी और उसकी फ्रेंड जो है बातें कर रही होती है कि यार मैं जब भी उससे आईडी कार्ड मांगती हूँ तभी वो जो है मना कर देता है एंड मुझे कुछ जो है गलत चीज़ लग रही है इसमें। एंड तभी हमारी सुजैन जो है वो हमारे माइकल के पास आती है, सारी चीज़ें बताती है कि हम शादी करने वाले हैं, तुम्हें ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी एंड तुम इसमें कंफर्टेबल हो या नहीं। एंड ये सारी चीज़ें होती है, थोड़ा इमोशनल चलता है इनका। और हमारा जो डेविड होता है वो जे के फ़ोन से मैसेज करता है हमारे माइकल को कि मैंने जो भी पता करा है डेविड के बारे में वो बिल्कुल ठीक है एंड वो बंदा भी बिल्कुल सही है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हमारा जो माइकल है ये मैसेज पढ़ के वो इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में दूसरा बाप आने वाला था। अब जो बैग है उसमें फ़ोन डालता है हमारा डेविड जे का एंड वो आ जाता है वापस ऊपर। अब अगली सुबह होती है और डेविड जो है देखता है घर के सामने काफ़ी ज़्यादा पुलिस है एंड जो हमारा माइकल है वो भी खिड़की से देख रहा होता है। सामने से एक आदमी आता है एंड डेविड पूछता है कि क्या हुआ, तो वो आदमी बताता है कि सामने की जो लेडी है वो मर चुकी है। तो वहीं पे डेविड कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वो घर में आके सबको बताता है कि सामने की लेडी सीढ़ियों से नीचे गिर के मर चुकी है एंड माइकल भी ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है। माइकल को थोड़ा डाउट आता है और डाउट क्यों आता है वो हम आपको आगे बताएंगे। हमारे डेविड को जो है कॉल आता है जैकी का एंड जैकी कहती है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने कहा था एंड डेविड कहता है मैंने वो जॉब छोड़ दी है, तो डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के। तो जैकी कहती है कि वेरिफिकेशन के लिए मुझे फिर भी चाहिए। तो डेविड कहता है ठीक है जैसा भी होगा मैं देखता हूँ। एंड डेविड जो है ऊपर लकड़ियाँ सही करने के लिए चला जाता है एंड माइकल कहता है आप जा रहे हो, कहता है हाँ। एंड माइकल से मिलने के लिए जो है उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। डेविड जो है ऊपर काम कर रहा होता है। अब माइकल जो है यहाँ पे खास चीज़ अपनी गर्लफ्रेंड को बता रहा होता है कैसे कैट लेडी मर चुकी है, लेकिन हमारे डेविड ने बताया है कि वो सीढ़ियों से जाके गिर चुकी है, बल्कि उस आदमी ने ये चीज़ तो बताई नहीं थी। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम खामा ज़्यादा सोच रहे हो। एंड तभी स्विमिंग पूल के बाहर हमारा डेविड आता है और कहता है माइकल से कि मुझे ज़रा सुजैन को लेने के लिए जाना है, तो तुम ध्यान रखिएगा, घर का ध्यान रखिएगा। तो वहीं पे हमारा जो माइकल होता है वो तलाशी लेने लगता है हमारे डेविड के रूम की एंड हमारे डेविड को रास्ते में कॉल आता है सुजैन का कि तुम रहने दो, हम जो है घर की ओर ही आ रहे हैं। लेकिन डेविड कहता है कि मैं निकल चुका हूँ, तो सुजैन उसे मना कर देती है। तो अब हमारा डेविड जो है दोबारा घर की ओर जो है गाड़ी घुमाने लगता है। अब हमारी जो माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड है वो जो है चीज़ें देखते रहते हैं, लेकिन उन्हें आवाज़ आ जाती है कि शायद कोई आ चुका है एंड डेविड जो है आ चुका था। वो स्विमिंग पूल में देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है एंड हमारी जो माइकल है, माइकल की गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा डर जाती है एंड डेविड देखता है कि पैरों के निशान तो है यहाँ पे, लेकिन हमारा माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो शांत ही रहते हैं और पता नहीं कौन से रास्ते से वो दोबारा जो है स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। और डेविड भी खिड़कियों के पर्दे खोलता है तो वो देखता है कि स्विमिंग पूल में जो है माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो है। ठीक है, यानी जैसे वो छोड़ के गया था वैसे ही है। डिनर का टाइम आता है। डिनर के टाइम पे हमारा माइकल जो है काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है डेविड को, और डेविड जो है अपनी दुनिया में होता है और उसे लगता है आसपास उसकी फैमिली है। वो एक दूसरे में जो है अपनी फैमिली देख रहा होता है एंड उसे बेटी कहती है कि डेविड, एंड तभी उसे होश आता है। अब रात के टाइम पे हमारा माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो बात कर रहे होते हैं एंड माइकल कहता है कि शायद हम इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। मेरे डैड ने भी मैसेज करा था कि वो डेविड जो है बिल्कुल ठीक इंसान है, मैंने उसके बारे में पता करा है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ अब मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। अब देन ये बात होते ही हमारा डेविड और माइकल जो है वो साथ में दिखते हैं। डेविड कमरे में आता है माइकल के एंड वो उसका पैर पकड़ के कहता है कि देखो अगर तुम्हें मेरे से कोई भी बात करनी है तो सामने करो, लेकिन मेरी जासूसी मत करना क्योंकि इससे तुम्हारी मॉम को भी बुरा लगेगा और तुम दोबारा मिलिट्री स्कूल चले जाओगे। अब माइकल का शक बढ़ता है, वो रात को इस घर के कंप्यूटर में जो है ए डालता है तो वहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस लिख के आता है कि अमेरिका मोस्ट वांटेड एंड वो फोटोज़ भी देखता है मोस्ट वांटेड की, और अगले दिन आके वो सारी चीज़ें अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि ये चीज़ देखो। तो वहीं पर हमारी जो
लड़की होती है माइकल की गर्लफ्रेंड, वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करती है कि हो सकता है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड जो है मिलके इस अमेरिका मोस्ट वांटेड को देख रहे हो, लेकिन हमारा माइकल जो है इग्नोर करता है अपनी गर्लफ्रेंड की बात को। वहाँ से चली जाती है, अंदर किचन में आती है एंड किचन में आके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है माइकल के ऊपर, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो इस बारे में नहीं सोचेगा। तो वहीं पे हमारा जो डेविड है वो आता है एंड वो कहता है कि बेटा शायद तुम्हारा और उसका झगड़ा हुआ है, तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो है इस घर की मेंबर हो, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें कैसा रहना चाहिए। हमारी जो लड़की है वो कपड़े पहन के वहाँ से निकल जाती है। दूसरी ओर हमारा जो माइकल होता है स्विमिंग पूल में होता है एंड हमारा डेविड उसे ऊपर से देख रहा होता है। देन हमारा जो माइकल है वो अपने डैड को कॉल करता है, लेकिन उसका डैड कॉल नहीं उठाता है एंड वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वहाँ पे भेज देता है कि जब भी आपको टाइम मिले आप जो है बात करिएगा, मुझे आपसे बात करनी है। देन हमारा डेविड जो है सारी चीज़ें जो है पढ़ रहा होता है हमारे जे के फ़ोन से। देन हमें मालूम चलता है कि जो फ़ोन है वो हमारे डेविड के पास है, तो हमारा जो माइकल है वो फ़ोन लगा रहा होता है एंड रिंग बजती है कहाँ, बेसमेंट में। हमारे माइकल को आवाज़ आती है कि बेसमेंट से आवाज़ आ रही है, वही मोबाइल की डैड के नंबर पे यानी उसके एक्स फादर के नंबर पे। वो पीछे करते हुए जाता है एंड तभी हमारा डेविड भी फ़ोन को कट करता है एंड वो कहता है, माइकल कहता है कि अभी यहाँ पे रिंग बज रही थी, तो वहीं पे हमारा डेविड कहता है कि हाँ वो मेरे फ़ोन की रिंग थी। देन तभी माइकल कहता है कि मुझे जो है बेसमेंट की चाबी चाहिए, डेविड वो कहाँ पे है। तो डेविड कहता है कि यार वो तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, शायद मुझे नहीं बनवानी पड़ेगी, तो मैं कल बनवा दूंगा। हमारा जो माइकल है वो फ़ोटो खींचता है हमारे डेविड की एंड हमारा जो डेविड है उसे डिलीट कर देता है। वो कैसे करता है वो हम आपको आगे बताएंगे। अब सुजैन जो है बच्चों के साथ में बाहर जा रही होती है एंड वो हमारे डेविड को बाय करती है, कहती है कि तुम साथ में चलोगे, तो डेविड मना करता है। वो कहता है कि मैं एक नौकरी मिली है, मैं इस नौकरी को पक्की कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। अब हमारा जो माइकल होता है वो नहा रहा होता है एंड तभी हमारा डेविड आता है दरवाजे पे एंड कहता है कि तुम कहीं जाओगे, तो वहीं पे हमारा माइकल कहता है कि हाँ मुझे गर्लफ्रेंड के यहाँ पे जाना है। तो कहता है टाइम से आना क्योंकि तूफान है बाहर। तो अपना फ़ोन चेक करता है तो फ़ोटो डिलीट हो चुकी होती है जो हमारे माइकल ने डेविड की ली थी एंड तभी वो सारी चीज़ें अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बद दिमाग मोटी दिमाग, वो हमेशा हर चीज़ को टालती रहती है कि शायद तुमसे डिलीट हो गई हो, शायद ये हो गया हो, चाहे वो हो गया हो। अब जैकी और उसकी फ्रेंड जो है वो बात कर रही होती है एंड वो कहती है कि मैं जब भी उससे कोई आईडी कार्ड मांगती हूँ वो तभी जो है मना कर देता है, कोई बहाना लगा देता है। मैं खुद जो है इसके बारे में सुजैन से बात करूँगी, वरना मैं जे को बोलूँगी। अब हमारी जो जैकी है वो गलती करती है, वो एक मेल कर देती है हमारी सुजैन को कि मैं जो है डेविड के बारे में ये पूछना चाह रही हूँ, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है। मैंने जे को जो है हमारे डेविड के बारे में बताया है एंड हमारा डेविड सारी मेल पढ़ देता है एंड कॉल करता है अखबार वाले को कि मैं अखबार कैंसिल करवाना चाहता हूँ। और आपको मालूम है कैंसिल क्यों करवाना चाहता है। एंड हमारी जो जैकी होती है उसके स्विमिंग पूल में एक रॉड गिर जाती है, एक छाता गिर जाता है, वो उसको निकाल रही होती है, लेकिन तभी हमारा डेविड जो है पीछे से आता है एंड उसको डुबो के मार देता है। एंड तभी हमारी जो सुजैन है वो वापस घर आती है एंड कहती है कि तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो, तुम कहीं गए थे। तो वो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो कहती है माइकल कहाँ है। तो हमारा डेविड कहता है कि वो तो गया हुआ है अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ पे। देन हमारा जो डेविड है हमारी सुजैन को आधी गोली देता है नींद की एंड उसे खिला के सुला देता है। अब हमारा डेविड दोबारा शेविंग किट निकाल देता है स्टार्टिंग से एंड हमारा माइकल है उसकी गर्लफ्रेंड जो है अपने घर के बाहर ही आते हैं एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि तुम ध्यान रखना, अगर कोई भी आएगा तो मुझे फ़ोन करना। हमारा जो माइकल होता है वो भाग के अपने घर के अंदर आता है, खिड़की तोड़ता है और बेसमेंट में घुस जाता है। अब बेसमेंट में घुसने के बाद हमारा माइकल जो है इधर उधर छानबीन करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। वो देखता है कि वो लॉकर्स है, लॉकर्स को चेक करने के लिए उसे रॉड मिलती है, लेकिन तभी उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है। दूसरी ओर हमारा जो माइकल है वो रॉड से जो है लॉकर्स को खोलने की कोशिश करने लग जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड जो है उसे मालूम चलता है कि चार्जर यहीं कहीं है एंड वो चार्जर ढूंढने लग जाती है। जैसे ही हमारा दूसरी ओर माइकल स्टोर खोलता है, हमारा डोर खोलता है, तो वहाँ पे उसे दिखता है अपने बाप का बैग। वो कहता है बैग इसी में है एंड फ़ोन भी इसी में है। दूसरी ओर हमारा जो डेविड है वो अपनी बीवी को सुला चुका था नींद की गोली खिला के। हमारा माइकल देखता है कि वहाँ पे एक फ्रिज भी है एंड तीसरी ओर हमारी जो लड़की है वो फ़ोन करती है हमारे माइकल को, क्योंकि
घर की लाइट जल चुकी थी, वो बाहर से देख चुकी थी, लेकिन हमारे माइकल का फ़ोन जो है वो वाइब्रेट पे होता है। फ्रिज खोल के चेक कर रहा होता है, फ़ोन गिर जाता है। फ़ोन हमारा माइकल उठाने के लिए जो है नीचे झुकता है, वो फ़ोन को हाथ लगाता है, उठाता ही नहीं है फ़ोन, क्योंकि हमारी जो बंदी है वो फ़ोन कर रही होती है। एंड तभी हमारा माइकल जो है वो फ्रिज जैसे ही खोलता है, वहाँ पे उसको अपने बाप की लाश दिखती है, वो डर जाता है। उसकी बंदी जो है उसे फ़ोन कर रही थी, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो उसकी बंदी नीचे की ओर ही आ जाती है, लेकिन तब तक वहाँ डेविड पहुँच जाता है और डेविड उसे घुसा मार के बेहोश करवा देता है। अब हमारा जो माइकल है वो नीचे ही फंसा हुआ होता है। तीसरी ओर हमारा जो डेविड है वो आ जाता है घर के अंदर, एंड वो काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कहता है इस परिवार को। एंड लाइट खुलती है और वहाँ पे होती है सुजैन। सुजैन कहती है ये सब क्या चल रहा है। एंड वहीं पे हमारा डेविड कहता है कि तुम्हारा इस घर में जो है कोई राज नहीं चल रहा है, कोई तुम्हें जो है सीरियसली नहीं लेता है। इस घर में एक कमांड होनी चाहिए जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है। एंड तभी सुजैन देखती है कि ये नया रूप है डेविड का, जो कि उसने आज तक नहीं देखा था। एंड उसे मालूम चल जाता है कि ये सीरियल किलर है और कोई भी नहीं है। जैसे ही हमारा डेविड जो है चाकू लेके सुजैन के पीछे भागता है, सुजैन भी आगे आगे की ओर भागती है, वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही हमारा डेविड उस पर हमला करने वाला होता है, हमारी जो सुजैन है वो कांच का एक टुकड़ा जो है हमारे डेविड के मार देती है। डेविड के मारने के बाद हमारा डेविड जो है बेहोश पड़ जाता है। दूसरी ओर हमारा माइकल भी जो है वो बाहर आ चुका था, अपनी मॉम से, अपनी गर्लफ्रेंड से वो मिलता है। और जैसे ही हमारा माइकल ये तीनों मिलते हैं, डेविड को होश आ जाता है। डेविड जो है तीनों को मारने के लिए रेडी होता है, तीनों के तीनों ऊपर की ओर भागते हैं। एंड माइकल की और डेविड की लड़ाई होती है, दोनों के दोनों छत से नीचे गिरते हैं। एंड हमारा जो माइकल है उसको सीरियस चोट आती है और डेविड वहाँ से गायब हो जाता है। अगली हम सुबह देखते हैं कि हमारा माइकल जो है हॉस्पिटल में है। एंड वो अपनी माँ से पूछता है कि डेविड का क्या हुआ। एंड उसकी माँ बताती है कि वो गायब हो गया है। अब कुछ दिनों के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे एक फैमिली स्टोर में होती है, लेकिन होता है कौन साथ में? डेविड। डेविड जो है वही डिवोर्सी से बातें करता है, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा देता है उन्हें। एंड बताता है कि मैंने अपनी फैमिली को जो है एक्सीडेंट में खो दिया है। एंड फिर वो जो है डिवोर्सी का दिल जीतता है। इट्स मीन हमें ये मालूम चल जाता है कि अब डेविड का नया शिकार जो है नया परिवार है। अगर ये परिवार उसे परफेक्ट लगा तो वो उसके साथ रहेगा, नहीं लगा तो वो सबको ख़त्म कर देगा। तो गाइस देखते रहिए एच यू पिक्चर्स। कीप लविंग, कीप ब्लेसिंग।